जब हम विद्यालय में पठन कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पहले हमारी पूरे दिन भर की जितनी भी गतिविधियां होती है उसकी शुरुआत ईश वंदना से होती है, अनुशासन से होता है। हम पूरे ऊर्जावान होकर के, फ्री होकर के तब अध्ययन करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। इसलिए इस सभा की अपनी एक अहमियत है। मेरा आज की इस प्रातःकालीन सभा का टॉपिक है अनुशासन और छात्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्र और अनुशासन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम छात्र की बात करेंगे तो अनुशासन आप अपने आप झलकने लगता है। ये अनुशासन क्या है, हमें अनुशासन किस तरह से रखनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको हजारों वर्ष पहले का एक उदाहरण देता हूं कि जब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस समय में जब गुरु के सामिप्य में सभी शिष्य बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते थे तो तैत्तरीयोपनिषद में एक प्रसंग आया है कि शिष्य को आचार्य शिक्षा देने से पूर्व उन्हें अनुशासित करते हैं। क्योंकि अनुशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है संयम, आत्मनियंत्रण। ये दोनों खासकर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो तैत्तरीयोपनिषद में आचार्य अपने शिष्यों को अनुशासित करते हुए कहते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय, आजकल हम लोग सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, जो आजकल बच्चों में बहुत कमी हो गई है सेल्फ स्टडी करने की। 1000 वर्ष पहले देखिए कितनी साइंस से जुड़ी हुई बातें हैं कि छात्रों को स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत बड़ी ताकत है छात्रों के लिए। तो कहते हैं स्वाध्यायात् मा प्रमदः, यानी आप छात्र अपने स्वाध्याय में किसी प्रकार का प्रमाद मत करें, आलस मत करें। फिर कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सभी हमारे अनुशासन से जुड़ी हुई बातें हैं। ये अपने माता पिता, गुरुजन, अतिथि, ये सभी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। ये हमारे अपने व्यक्तिगत संस्कार में होना चाहिए। ये हमारे जीवन, अनुशासित जीवन का एक अहम हिस्सा है। बच्चों, आप विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र अपने जीवन को अनुशासित रखते हुए, नियंत्रित करते हुए किस प्रकार से पठन कार्य को आप संपादित करें, इसके लिए आपका कर्तव्य होता है कि आप यथासमय विद्यालय आएं। विद्यालय के द्वारा जो निर्धारित गणवेश है उसको धारण करें। शिक्षक के द्वारा जो निर्देशित बातें कही जाती हैं उनका अक्षरशः पालन करें। दिए गए पाठों को नियत समय पर पूरा करें। अनावश्यक कक्षा से बाहर, क्लास से बाहर ना जाएं। ये आदत अनुशासन के हिस्से बन जाते हैं यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो। और ये इस तरह से जब आप अनुशासित होते हैं तो निश्चय ही आपको जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रसंग में मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक वाणी मुझे याद है, जो मैं आप सभी छात्रों के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं। शायद आप सब भी जानते होंगे कि आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को आप जरूर बदल सकते हैं। और आपकी ये बदली हुई आदत
एक दिन आपके भविष्य को जरूर बदल देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारे नहीं, ये छात्रों, ये आदत जो है, यही है अनुशासन, यही है डिसिप्लिन, कि हम अपनी आदत को सुधारें। हम अपनी आदत को यदि बदलेंगे तो हमारे सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अनुशासन से व्यक्तित्व का निखार होता है। अनुशासन से व्यक्ति सफलता की कुंजी को खोलता है। आधुनिक भारत के महान सन्यासी और युवाओं के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कठोर अनुशासन और कठिन परिश्रम, ये दो मूल मंत्र व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है। बच्चों, ये अनुशासन में इतनी बड़ी ताकत होती है। आप अनुशासित रहें। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए आज प्रातःकालीन सभा में आप सबको इस प्रेरणास्पद 2 शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। धन्यवाद।